Hello and welcome again to our series called It Happened Once, based on true stories, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के लोगों की गवाही के रूप में वो सच्ची घटनाएं और सच्ची गवाहियां आपके बीच में रख रहे हैं, वो स्टोरीज और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। आज 3 स्त्रियों की कहानी बताऊंगा 2 अलग अलग समय पर, और मैं विश्वास करता हूं कि ये स्त्रियों की कहानी आपको आशीष देगी। पहली स्त्री जिसकी कहानी बताना चाहता हूं, यह लगभग आज से सन 177 में फ्रांस में एक जगह जिसका नाम लियोन्स और उसी के बगल में थोड़ी दूर पर एक जगह वियना, ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करने वाले शहर थे। और जैसा मैंने पॉलीकार्प की स्टोरी बताई थी, पॉलीकार्प ने अपने एक शिष्य को, पोंथिमस को, फ्रांस में भेजा था कि जाकर के वहां सुसमाचार सुनाए, और लियोन्स के और वियना के लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया था। लेकिन जैसे जैसे राजा को, शासक को, रोम का पूरे उस पर राज्य था, फ्रांस पर भी राज्य था, जैसे ही शासक को यह पता चला कि ये वो लोग हैं जो उसके सामने धूप नहीं जलाते और उसको ईश्वर के समान नहीं मानते, तो ये आज्ञा निकाली गई कि क्रिश्चियन कहलाने वाले लोग अगर मेरी इबादत नहीं करें या मेरे सामने धूप बत्ती नहीं जलाएं तो उनसे पूछा जाए आखिरी बार, और फिर उनको टॉर्चर करके उनको मृत्यु दंड दिया जाए। यह बात पूरे लियोन्स में फैल गई और बहुत से लोगों को सताया जाने लगा। एक दासी थी, ऐसा समझा जाता है कि वो एशिया माइनर से, टर्की के आसपास के इलाके से फ्रांस के उस इलाके में गई थी और किसी मालकिन के साथ रह करके काम करती थी। इसकी मालकिन विश्वासी थी। इस विश्वासी मालकिन ने इसके साथ परमेश्वर का वचन बांटा था और इस स्त्री ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था। और इस स्त्री का नाम था ब्लेंडीना। ब्लेंडीना एक जवान लड़की थी और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी थी। जब इसकी मालकिन को सताया गया तो इसको भी पकड़ा गया। जब इसको भी पकड़ा गया तो इसके सामने भी एक ऑफर रखा गया, एक बात रखी गई कि अगर तुम इनकार कर दो प्रभु यीशु मसीह का और तुम हेरोदेस के सामने धूप बत्ती जलाओ और कैसर की दुहाई दो या कैसर को ईश्वर मान लो तो तुम बच जाओगी, नहीं तो तुमको सजा दी जाएगी। उसने कहा, मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। लोगों ने उसके ऊपर बहुत जोर डालने की कोशिश करी कि तू यहां सिर्फ कमाने के लिए आई है, मेहनत करने के लिए आई, क्यों अपनी जान की जोखिम उठा रही हो। पर उसने कहा, नहीं, मैंने प्रभु को पाया है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। आपको बताना चाहता हूं उस समय का टॉर्चर कितना भयंकर हुआ करता था। जो बिशप थे उस समय के, बिशप पोंथिमस को उस समय बहुत टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर मालूम क्या किया गया? ही वॉज अ ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया था, लेकिन उसे लगभग 3 फीट बाय 3 फीट के, जैसे इतनी बड़ी एक वॉशिंग मशीन के समान होता है, उतने उसमें उसको कैबिन में रखा गया था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, अपना पैर भी नहीं फैला सकता है, और उसी में उसको रख करके टॉर्चर किया गया। उसके बाद उसके बॉडी को हीटेड प्लेट से रखा गया कि चारों तरफ से उसके हीट है, जला दी गई वो प्लेट, जिस तरीके से जलती कढ़ाई में डालते हैं उस तरीके से कर दिया और उसको टॉर्चर किया गया। और इस सब के सामने हो रहा था। ब्लेंडीना भी इस चीज को देख रही थी। लोगों ने समझा, इसके सताने वालों ने सोचा कि ब्लेंडीना इस चीज को समझेगी और ब्लेंडीना इनकार कर देगी। मालूम क्यों? क्योंकि ये सब सताने वाले सोच रहे थे कि अगर एक जन भी ऐसा हमें मिल जाए जो इनकार कर दे सबके सामने, खासतौर से कोई नोन फिगर हो क्रिश्चियनिटी में, अगर वो इनकार कर देगा तो बहुत से लोगों को लगेगा अगर ये इनकार कर सकते तो हम भी इनकार कर सकते हैं। पर ब्लेंडीना एक दासी जरूर थी, गुलाम जरूर थी, लेकिन अपने विश्वास में ये स्वतंत्र थी। अपने विश्वास की वजह से ये मजबूत थी और पूरे लियोन्स में इसको जाना जाता था विश्वासिनी के रूप में। इसको जब देखा कि वो नहीं मान रही है, तब उसके साथ एक काम किया, उसे एक खंबे पर लटका दिया और खंबे पे लटका करके उसको खींचा गया और खंबे पे लटका दिया गया कि इसकी हड्डी अलग होगी, और जानवरों को, शेरों को, लेपर्ड्स को, लायंस को, इन लेपर्ड्स को छोड़ दिया गया कि वो उसके पास पहुंच करके उसे खा जाएंगे और उसको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसे खंबे से बांध दिया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ। शेर आए, लेपर्ड आए और आसपास उसके खड़े रहे, आसपास उसको सूंघते रहे और बैठ गए और इधर उधर चले गए। एक भी जानवर ने इसको नहीं छुआ। जब एक भी जानवर ने इस दासी को नहीं छुआ तो वो सताने वाले परेशान हो गए, क्योंकि आज तक जानवरों ने ऐसा किसी के साथ नहीं किया था।
और ये स्त्री बच गई। लेकिन जितने विश्वासी थे वो ये समझ गए कि परमेश्वर ने उसको किसी और समय के लिए रखा है ताकि परमेश्वर अपनी महिमा उसके द्वारा ले। इसके बाद भी सताने वालों ने हिम्मत नहीं हारी, उसको फिर जलती प्लेट से दोनों तरफ से उसको दबाया गया कि किसी तरह से ब्लेंडीना मान जाए। लेकिन ब्लेंडीना ने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकती। उसे जलते तवे पर रख दिया गया कि किसी तरह से जल करके वो हटेगी, लेकिन वो उसी पर लेटी रही। और उसके बाद जब उसे हटाया गया तो उसे किसी तरीके से मृत्यु की कोई गंध नहीं थी और जलने की कोई गंध नहीं थी। लोग कहते थे उस समय के, उसके सताने वालों का यह कहना था, हमने किसी स्त्री को इतना टॉर्चर पा करके भी इतना खरे नहीं देखा है। इसके बाद एक समय आया जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ रहा, तब इसको जाल में बांध करके जंगली सांडों के सामने फेंक दिया। 177 में उसने अपने यीशु मसीह के लिए जान दी, और पर जान देने से पहले वो सब लोगों के सामने पहुंची और चिल्ला चिल्ला कर उस नेट में से चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी, मैं यीशु मसीह की हूं और यीशु के पास जा रही हूं। जितने विश्वासी हैं मेरे सताव से हिम्मत ना हारें। आपको मालूम है शासक क्यों डर गए, शासक क्यों घबरा गए? उसके बाद भी शासकों में से एक शासक हुआ डायोक्लीशियन। डायोक्लीशियन ने 284 सन के आसपास एक बात ऑब्जर्व करी कि हम जितने लोगों को अरीना में ला करके ढेरों के सामने उनको टॉर्चर करते हैं कि वो मर जाएं, उतने ही नए विश्वासी उनमें से खड़े हो जाते हैं। और तब डायोक्लीशियन जैसे जन ने हिम्मत हार गया कि अब इनको टॉर्चर नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 को अगर वो पूरे महीने भर में सबके सामने टॉर्चर करके मारते हैं तो अगले 1000 उन्हीं लोगों में से जो आज टॉर्चर देखने के लिए खड़े हैं उस अरीना में विश्वासी बन जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूं, ये विश्वासी कुछ अलग मिट्टी के बने होते हैं। इनके विषय में जो कहा गया है वो ये है कि विश्वासियों का जो खून है जो बहाया जाता है वो बीज के समान है और वो फसल लेकर के पैदा होता है। इसलिए एक विश्वासी इधर मरता था और ढेर से विश्वासी खड़े हो जाया करते थे। ये जीवते परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ होता था। पर यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो गई। 177 की ब्लेंडीना की स्टोरी को सब जगह बताया जाने लगा, सब जगह कलीसियाओं में उसकी चर्चा होने लगी कि किस तरह से वो टॉर्चर करी गई लेकिन विश्वास में खड़ी रही। अब बताना चाहते हैं, सन 203 में, लगभग आज से 1817 साल पहले, सन 203 में अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका में एक कार्थेज नाम का एक शहर था। वहां पर 2 लड़कियां जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया। ये दोनों शादीशुदा थीं। एक की उम्र 22 थी जिसका नाम परपेचुआ था, और फेलिशिया जिस दूसरे का नाम था। और ये दोनों ने विश्वास किया। ये दोनों विश्वास करके प्रभु में बढ़ती गईं। जो परपेचुआ थी उसके पास एक संतान भी थी। जब ये विश्वास में बढ़ रही थी और शिक्षा ले रही थी कि बपतिस्मा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के काम को करते रहेंगे, जब वो शिक्षा ही ले रही थी, एक छोटा भाई भी परपेचुआ का था, वो भी शिक्षा ले रहा था। क्योंकि उसकी माँ विश्वासी नहीं थी पर पिता विश्वासी नहीं था। जब ये शिक्षा ले ही रहे थे तब ये बात उड़ने लगी कि अगर परपेचुआ ने भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया तो परपेचुआ को भी इसी तरीके से टॉर्चर करके मार डाला जाएगा। उसके पिता उसके पास आए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, तुम बात मान लो, कृपा करके मेरी बात मान लो। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं अपने यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती जिसने मेरे लिए जान दी, मैं उसको कैसे बेवफाई कर सकती हूं। उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। उसकी बेटी ने कहा, मैं परमेश्वर को खोना नहीं चाहती। ये बात चलती रही। बाप गुस्सा हो गया, बाप ने उस पर गुस्सा किया, हाथ उठाया, उसे मारा, और वो बेटी मां की इजाजत लेकर के वो अलग चली गई और अपने बच्चे के साथ रहने लगी। ऐसा समझा जाता कि उसका पति या तो मर चुका था या उसके विश्वास के कारण उसको छोड़ करके जा चुका था। और परपेचुआ को एक दिन पकड़ा गया और पकड़ करके बोला गया, अगर तुम विश्वास में बनी रहोगी यीशु मसीह के प्रति तो तुमको भी इसी तरीके से मार डाला जाएगा। उसकी फ्रेंड को भी ये बात बोली गई और तब टॉर्चर देने के लिए उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया गया। रात के अंधेरे में परपेचुआ खुद इस बात को लिखती है। इनकी इस कहानी को यूसुबियस ने, जो लगभग 314-15 ईस्वी के बाद हिस्टोरियन हुआ है,
उसने लिखा है, और उसने लिखा है कि किस तरह से परपेचुआ बताती है कि वो भयंकर रातें हुआ करती थी, मुझे डर लगा करता था, मैं सोचती थी लेकिन फिर प्रार्थना करती थी और ईश्वर मुझे सामर्थ देता था कि मैं दुख उठाने के लिए तैयार रहूंगी। 22 साल की अवस्था में अपने बच्चे को उसने खो दिया, क्योंकि उसके बच्चे को अलग कर दिया गया टॉर्चर देने के लिए, और कहा गया अगर तुम इनकार कर दोगे तो बच्चे को तुम्हारे पास ला दिया जाएगा। लेकिन बच्चे को नहीं लाए, क्योंकि उसने इनकार करने से मना कर दिया। अब सोच के देखिए, 22 साल की एक मां एक छोटे से बच्चे को, जिसको अभी दूध ही पिला रही है, उस बच्चे को उससे अलग कर दिया जाए, ये कैसे अपने विश्वास में बनी रहेगी? पर ये 22 साल की ये मां अपने विश्वास में बनी रही। एक दिन उसके पिता ने कहा, तुम क्यों नहीं समझती कि तुम मेरी बेटी हो, तुम परपेचुआ हो, तुम उससे निकल आओ, क्यों उसमें जा रही हो? ये यहूदियों के इस गुरु को क्यों मान रही हो? उसने कहा, पिताजी वो एक पानी का जग देख रहे ना? बोले हाँ देख रहा हूं। क्यों? उसको क्या कहते हैं? उसने कहा, उसे मिट्टी का जग बनाया गया है, उसे मिट्टी का जग कहते हैं। उसने कहा, पिताजी आप और किसी नाम से तो उसे नहीं पुकारेंगे ना? उसने कहा, क्यों, मैं और किसी नाम से उसे क्यों पुकारूंगा? उसने कहा, उसी तरीके से मैं क्रिश्चियन हूं और मैं किसी और नाम से जानी नहीं जा सकती। ये मेरे अंदर की सच्चाई है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं और मैं किसी और सच्चाई को जान नहीं सकती, ना मैं उस सच्चाई को ग्रहण कर सकती हूं। आपको बताना मांगता हूं, फेलिसिटी या फेलिसिया उस और परपेचुआ को रख दिया गया। फेलिसिटी जो थी वो 8 महीने की गर्भ धारण किए हुए थी, उसके अंदर पेट में बच्चा था 8 महीने का। इन सबको जेल में रखा गया और यह बोला गया, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, थोड़े समय का मौका है, 15-20 दिन में तुमको सबके सामने लाया जाएगा, तुमको मारा जाएगा, अभी भी तुम मान लो। पर उसने कहा, नहीं, हम यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकते, यीशु मसीह को त्याग नहीं सकते। तब उस कुछ समय के बाद उसके बच्चे को उसके पास लाया गया। उसके पिता ने उन गार्ड को, तमाम लोगों को घूस देकर के किसी तरीके से कहा, उसके बच्चे को उस तक पहुंचा दो, हमको उस तक ले चलो। पिता उससे मिलने आते थे, उसके पैरों पर गिर पड़े और बोले, बेटा ये यीशु नाम से इनकार कर दो और फिर से तुम्हें जीवन मिलेगा। उसने कहा, पिताजी मुझसे ऐसी बातें मत बोलिए, मैं अपने यीशु का इनकार नहीं कर सकती। लोगों ने उससे कहा, तुम्हारे बच्चे को फिर से छीन लिया जाएगा। उसने कहा, मैं अपने उद्धारकर्ता को छोड़ नहीं सकती। परपेचुआ का एक छोटा भाई भी था जो विश्वास में बढ़ रहा था और बपतिस्मे की वो भी तैयारी कर रहा था। इन लोग ने आपस में प्रार्थना करी। इसके छोटे भाई ने कहा, परपेचुआ तुम तो प्रभु से बातें करती हो ना, तुम प्रार्थना करने वाली हो, प्रभु से प्रार्थना करके बताओ क्या होगा भविष्य का। उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, उस जो स्वप्न दिया, उस स्वप्न में उसने देखा कि एक सीढ़ी लगी हुई है, ऊपर की तरफ जा रही है और बहुत से लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, और उसका जो शिक्षक है वो भी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जो बिशप था वो भी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और नीचे एक ड्रैगन है जो खींचने की कोशिश कर रहा है। ये चढ़ते चले जा रहे हैं। जब ऊपर गए हैं तो वहां सुंदर सुंदर चीजों को देखा है, और नीचे वो ड्रैगन देखता रह गया और इनमें से किसी को कुछ नहीं कर पाया। तब वो जागी और उसने अपने भाई से कहा, हम अपनी मृत्यु के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये लोग कुछ फर्क हुआ करते थे, आपसे कहना मांगता हूं, क्योंकि इन्हें मालूम था ना मृत्यु ना जीवन, कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। रोमियो 8:35 से आगे लिखा हुआ, कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, न मृत्यु ना जीवन, ना जीवन का लालच हमें मसीह से अलग कर सकता है। अगर तुम मार भी दोगे तब भी हम मसीह से अलग नहीं होंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जीते जी हम मसीह के हैं और मर गए तो हम मसीह के साथ ही रहेंगे। इस पे बहुत टॉर्चर हुआ, लेकिन ये टॉर्चर से घबराई नहीं। बहुत ज्यादा दुख दिया गया पर दुख से घबराई नहीं। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको, इसमें बहुत अच्छी बात जो थी, जो उसके साथी फेलिसिटी थी, वो कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि गर्भावस्था में उस जगह पर जाऊं। मैं चाहती हूं कि संतान को पैदा कर सकूं, ताकि वो संतान किसी विश्वास में बढ़ने पाए। और हुआ कुछ यूं कि राजा की आज्ञा से ये जो सताव था टाल दिया गया। मालूम कब? 1 अगस्त के लिए, क्योंकि वो रोम के सेलिब्रेशन का दिन था। और 1 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले फेसिलिटी ने अपनी बेटे को जन्म दिया, और फिर वो एक क्रिश्चियन के द्वारा पाला गया बच्चा वो बड़ा होकर के परमेश्वर के काम को करने लगा। पर आपसे बताना मांगता हूं, उनकी प्रार्थना को सुना गया और प्रार्थना सुन करके परमेश्वर ने दया किया। और आपको बताना चाहते हैं, पागल सांडों के सामने छोड़ दिया गया कि वो उठा करके इनको पटक रहे थे। और परपेचुआ के लिए कहा जाता है, वो उठती थी, अपने वस्त्रों को ठीक करती थी और अपने बालों को बांधती थी और सबसे चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ना नहीं, वो उद्धार करता है, वो तुम्हारे संग
संग रहेगा। आपको बताना चाहते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, हमारी इस सफरिंग से हिम्मत मत हारना, इसके बाद एक अनंत जीवन, इसके बाद महिमा का जीवन है। वो अपने बाल बांधती थी, मालूम क्यों? ये दिखाने के लिए उस जमाने में खुले बाल शोक की निशानी थे और बंधे हुए बाल सज्जित सुसज्जित स्त्री की निशानी थे। और वो मरना चाहती थी, शोक करते हुए नहीं, पर अपने यीशु की महिमा में आनंद के साथ मरना चाहती थी। जब लोग आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो ये चिल्ला चिल्ला के हंस हंस के बता रही थी, आज हमें हमारे परमेश्वर से मिलने का समय आ गया है। एक पद आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में 40 पद से ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवा के पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। इन्हें समझ में आया, यह भी एक क्वालिफिकेशन है, यह भी एक योग्यता है कि अपने यीशु के लिए दुख उठाना, अपने यीशु मसीह के लिए अपमानित होना। और ये फेलिसिटी और परपेचुआ और ब्लैंडीना, ये तमाम स्त्रियां इस बात को जानती थीं कि दुख उठाना यीशु मसीह के लिए हमारे लिए एक महिमा का कारण है। मेरी प्रार्थना है आप समझें, हमें बहुत क्लेश उठा के परमेश्वर के राज में बढ़ना है और चलना है। अगर आप छोटी छोटी चीजों से हिम्मत हार जाते हैं, उसने ये कह दिया चर्च में, उसने ये कह दिया चर्च में, वो ऐसा कह रही, चर्च में ऐसा कह रही है, तो आपसे कहना मांगता हूं, आज परपेचुआ आपसे कह रही, इसी बात से आप हिम्मत हार रहे हैं, इसी बात से निराश हो रहे हो कि तुम्हारे पास पैसों की कमी हो गई, तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया। हमने अपने विश्वास में खड़े होकर के गवाही दी थी, तुम भी अपने विश्वास में स्थिर रहो। आप भी ये कहिए, प्रभु तेरे नाम के लिए दुख उठाना पड़े तो हमारे लिए सम्मान की बात है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, प्रभु में बढ़ते रहें, इस कहानी से आपको बरकत मिले। आमीन। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like and press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.